हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स यानी ठोस वस्तुओं की आयतन। इसका हम लोग पिछला एक क्लास कर चुके हैं, यानी पिछला क्लास में ही इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे, जो कि था पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने घन तथा घनाभ के बारे में पढ़ा था, यानी क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी को कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है, ठीक है, और उसका फार्मूलाज को हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग उस टॉपिक को और आगे लेकर जाएंगे, और आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सिलेंडर यानी बेलन। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, ठोस वस्तुओं के आयतन। ठीक है, इसका जो इंट्रोडक्शन क्लास था, यानी इसका जो पार्ट 1 था, उसको देखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्लास को कंटिन्यू आप लोग कीजिए। ठीक है, कोई भी क्लास को मिस मत कीजिए। तो आज का जो क्लास है ये है इस चैप्टर का पार्ट 2। तो पार्ट 2 का जो पहला टॉपिक है वो क्या है, सिलेंडर। हिंदी में बेलन। ठीक है, आज हम लोग इसका सबसे पहले परिचय लेंगे कि बेलन या फिर सिलेंडर क्या होता है और इसका कैसे निकाला जाता है, आयतन या फिर पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आयतन को समझ लेते हैं, सिलेंडर को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो सिलेंडर का जो फिगर होता है उसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो किस तरह से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेंडर का जो बेस होता है, जो आधार होता है, उसमें क्या होता है, एक वृत्त होता है। वृत्त यानी कि गोला। हम लोग वृत्त के बारे में एरिया चैप्टर यानी क्षेत्रफल में पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, गोला में होता है रेडियस। बीच से एक पॉइंट साइड को छूता है, वहां से जो एक लाइन जाता है वो होता है रेडियस यानी कि आर, त्रिज्या। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। बेलन का जो ये है फिगर है, वो सबसे पहले इसका जो आधार होता है वो बनता है वृत्त से। इस तरह से ये जाता है ऊपर की ओर, जो कि ये क्या है, उसका हाइट हो गया, हाइट यानी h। इसके ऊपर भी एक होता है गोला यानी कि वृत्त या फिर सर्कल। ठीक है, अब 2 सर्कल है तो इसका आर भी क्या हो जाएगा, 2 होगा। एक आर इस सर्कल का, यानी एक रेडियस इस सर्कल का, एक रेडियस इस सर्कल का। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया सिलेंडर का फिगर। सिलेंडर का फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। अब हम लोग आते हैं कि बेलन का जो आयतन है यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो पहला है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये क्या हो गया, बेलन का आयतन। जब भी किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि बेलन का आयतन क्या होगा, तो हम लोग इसी फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई का तो वैल्यू सबको मालूम ही होगा, 22/7 या फिर 3.14। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है,
ये क्या आ गया, ये है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। जब भी क्षेत्रफल निकालने कहा जाए तो कौन सा फॉर्मूला पुट होगा, 2πr/h। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि यहाँ पे 2πr/h, यहाँ पे 2 क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल का जो टोटल संख्या है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हो गया 2πr/h। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग को निकालने के लिए कहा जाए तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, तो ये तीनों जो है, इसी तीनों से हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यही जो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला है, इसी को अप्लाई करके हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सिलेंडर तो पूरा समझ में आ गया कि सिलेंडर का फिगर किस तरह से होगा, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या क्या होता है, या फिर आयतन कैसे निकाला जाएगा, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, ये तो पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, क्योंकि सबसे पहले हम लोग थ्योरी कर रहे हैं तो सभी को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे थ्योरी सहित उसका फॉर्मूला को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उसके क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो सिलेंडर हो गया, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का कोण यानी कि शंकु। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है शंकु। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये जो नाम है कोण, इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम चल गया होगा कि इसका फिगर किस तरह से बनेगा, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं। तो फिगर का जो आधार होता है वो भी एक गोला होता है, यानी एक सर्कल होता है, और वह इस तरह से तिरछा जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कोण का फिगर या फिर शंकु का फिगर। ठीक है, जिसमें से यहाँ पे अगर एक सर्कल है तो मतलब इसका यहाँ पे से यहाँ तक हो जाएगा r रेडियस। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ का जो होता है ये हो जाएगा h, यानी इस कोण का हाइट। अब ये जो तिरछा जो गया है इसको कहा जाता है l। ठीक है, यहाँ पे 3 चीज हो गया, r, h और l। अब हम लोग इसके फॉर्मूलाज की तरफ आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है l कैसे निकाला जाता है। किसी क्वेश्चन में हम लोग को ये चीज फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है l बराबर √r² और प्लस h²। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पे l का मान निकाल सकते हैं या फिर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो l हो गया। सेकंड नंबर में है शंकु का आयतन। अब आयतन के बारे में आते हैं। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h, ये हो गया शंकु का आयतन जब निकालने के लिए कहा जाए। सेकंड नंबर में है, सॉरी थर्ड में है शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर πr/l। ठीक है, ध्यान में रखना है πr/l। जितना भी फॉर्मूला बताया जा रहा है सबको नोट करते चलिए। ठीक है, सबका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर में क्या है, शंकु
का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता क्या है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे शंकु से रिलेटेड हम लोग को 4 फॉर्मूला दिया गया है, चारों को अच्छे से समझ लेना है। जितना भी बताया गया है अब तक से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले घन पढ़े हैं, फिर हम लोग घनाभ पढ़े हैं, फिर बेलन, और अभी हम लोग शंकु को कंप्लीट कर लिए हैं। जितना कुछ बताया गया है सबका फॉर्मूला को लिखते चलिए, अलग से नोट कीजिए और उसको याद रखिए। ठीक है, याद करके रखना है सारा फार्मूलाज को, तभी क्वेश्चन बन पाएगा, फिर चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। सबसे जरूरी है कि फॉर्मूलाज आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ये समझ में आ गया शंकु यानी कोण के बारे में। तो नेक्स्ट है हम लोग का गोला यानी कि स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का गोला। तो देख लेते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का गोला यानी स्फीयर। ठीक है, गोला यानी कि स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक चीज ध्यान में रखना है कि गोला और वृत्त में अंतर होता है। गोला को हम लोग स्फीयर बोलते हैं, वृत्त को हम लोग सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गया है गोला का। तो यहाँ पे इस तरह से बनेगा स्फीयर यानी गोला। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको, ठीक है, ये हो गया स्फीयर। अब इसका जो है टोटल हम लोगों को 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताया गया है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला नंबर में है हम लोग का, पहला नंबर में क्या है, गोले का आयतन। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है, पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, स्क्वायर नहीं होगा। सेकेंड नंबर में क्या है देख लेते हैं। तो सेकेंड नंबर में है गोले का वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4 पाई आर क्यूब। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर। ठीक है, जिस तरह बोलने में गलती हो जा रहा है वैसे लिखने में गलती नहीं होना चाहिए। अगर लिखने में गलती हुआ फॉर्मूला गलत अप्लाई होगा, गलत अप्लाई हुआ तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब नहीं। ठीक है, तो अब थर्ड नंबर में है अर्ध गोले का आयतन। अर्ध गोले का आयतन, गोले का आयतन। जितना भी फॉर्मूला बताया जा रहा है सब आगे जाके जो हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, उसमें सारा जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा लिखाया जा रहा है, सारा कुछ आगे जाके क्वेश्चंस बनाने में काम आएगा। ठीक है, तो ये है अर्ध गोले का आयतन। यहाँ पे समझना है कि ये जो हम लोग गोले का आयतन और गोले का वक्र पृष्ठ पढ़े, ये क्या है, एक फुल गोले का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग को आधा दे दिया गया हो, यानी कुछ इस तरह से दिया गया हो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये है गोला, यानी ये तो पूरा गोला हो गया तो इसको गोला कहेंगे। ये जो है ये है अर्ध गोला यानी आधा। आधा का भी फॉर्मूला होता है। तो अर्ध गोले का यानी इस आधे जो गोले का है इसका आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो क्या हम लोग ये फॉर्मूला पुट करेंगे, ये फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एक पूरे गोले का आयतन निकालने के लिए कहा जाए तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर अर्ध गोले का कहा जाए तो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब अर्ध गोले का पृष्ठ देख लेते हैं।
अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा 3πr²। ठीक है, यहाँ पे एक पूरा गोला का हो जाएगा 4πr², यहाँ पे अर्ध गोले का हो जाएगा 3πr²। ठीक है, तो डिफरेंस दोनों में याद रखना है कि एक पूरा गोला में क्या होगा और एक हाफ स्फीयर में क्या होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना है, ऐसा नहीं कि दोनों को उलट पुलट देंगे, उस तरह से नहीं करना है, वरना कहीं भी आपका आंसर नहीं आएगा। फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन भी रहेगा तो भी ये नहीं आएगा अगर आपका फॉर्मूला सही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्फीयर यानी गोला के बारे में हम लोग पढ़ लिए कि कैसे उसका आयतन निकाला जाता है, कैसे उसका पृष्ठ निकाला जाता है। ठीक है, ये हम लोग गोले के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक हम लोग का लास्ट टॉपिक है, जो कि है शंकु का छिन्नक यानी फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ठीक है, ये लास्ट है वॉल्यूम चैप्टर का। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। ठीक है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये सारा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो गोला पूरा क्लियर हो गया, यानी स्फीयर जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है शंकु का छिन्नक, 6 नंबर। ठीक है, शंकु का छिन्नक। ठीक है, यानी हो जाएगा फ्रस्टम ऑफ ए कोन, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। यहाँ पे जो इस तरह से हम लोग बनाए, ठीक है, ये यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, जो हम लोग यहाँ पे पिछला जो पढ़े थे सिलेंडर, वो इस तरह से था, इस तरह से, यानी इसका जो ये लाइन है वो सीधा जा रहा है, लेकिन ये क्या है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का क्या है, ये जो लाइन है ये तिरछा जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस, ये दिखने में भी एक दूसरे से अलग ही लग रहा है लगभग। ठीक है, लेकिन क्या है सिमिलर, कि दोनों में आधार वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है, इसमें भी आधार क्या है, वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सिलेंडर और ये हो गया फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे 2 वृत्त है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये आर है, ये भी आर है, ये ऊंचाई जो है ये हम लोग क्या मानेंगे, इसको एच मान लेंगे। ठीक है, ये हो गया फ्रस्टम ऑफ ए कोन का फिगर। अब इसका हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, तो सबसे पहले इसका आयतन आते हैं। ठीक है, आयतन, तो आयतन कैसे निकाला जाता है, पाई h/3 ब्रैकेट में r2 प्लस r² प्लस r और r। यहाँ पे हम लोग 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वृत्त है, तो किसी एक को हम लोग एक बड़ा आर मान लेंगे, किसी को एक छोटा आर मान लेंगे। ऐसा करने से हम लोग को समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 आर लिया गया है। ठीक है, एक बड़ा जो हम लोग का वृत्त है उसका और एक छोटा वृत्त का। तो आयतन इस तरह से निकाला जाता है, ये फॉर्मूला पुट करके। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर है तिर्यक भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई l r प्लस r। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तिर्यक भाग का क्षेत्रफल जब क्वेश्चन में कहा जाए तो हम लोग ये निकालेंगे। ठीक है, जिसमें से r तो समझ में आ गया, ये बड़ा r मतलब बड़ा वृत्त का रेडियस, छोटा r यानी छोटा वृत्त का रेडियस, जिसमें से l फाइंड करना हो तो l बराबर हो जाता है h² प्लस बड़ा r माइनस छोटा r का स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे l का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से निकलेगा।
ठीक है, तो 2 फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। सारा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सबको नोट करते चलना है। छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये है हम लोग का लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन का ये है लास्ट फॉर्मूला। तो क्या है, छिन्नक के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल प्लस शीर्ष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरह से दिखाया जा रहा है ताकि आप फॉर्मूला को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, शीर्ष भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस छोटा आर का स्क्वायर प्लस एल और ब्रैकेट में बड़ा आर प्लस छोटा आर, और इस तरह से इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट फॉर्मूला है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो हम लोग देख लिए कि फ्रस्टम ऑफ ए कोन किस तरह से बनता है, उसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, बार बार कहा जा रहा है कि फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला को सेपरेटली एक अलग से कॉपी में सबको सारा फॉर्मूला को बनाते जाइए। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूलाज को तो याद रखना ही पड़ेगा। तो इस चैप्टर का हम लोग सारा जो थ्योरी होता है, ठीक है, वो कर लिए। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा यानी इसका जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ही आएगा एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब तक हम लोग क्या पढ़ लिए हैं, घनाभ के बारे में, घन के बारे में, बेलन, शंकु, गोला और लास्ट फ्रस्टम ऑफ ए कोन यानी शंकु का छिन्नक। ठीक है, पूरा हम लोग कंप्लीट कर लिए सारा थ्योरी। तो नेक्स्ट से हम लोग आएंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है।